लेकिन 3 तारीख को जब वक्फ बिल पास हुआ है उसके बाद ही तमाम लोगों को नोटिस आया है। आपने शायद सुना, उज़मा परवीन है एक लखनऊ से जो CNRC को लीड कर रही थी, उनको 10 लाख रुपए का नोटिस मिला है। मनोहर राणा जो शायर रहे हैं बहुत बड़े, उनकी बेटी सुमैया राणा है, उनको 10 लाख रुपए का। इमाम का आज मुझे फोन आया जो नोएडा में रहते हैं, उनको भी 6 लाख रुपए का नोटिस दिया होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। जो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ के अब्दुल की चूड़ी टाइट की जा रही है, वो अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर पत्रकारों को निशान बनाना है तो हक बोलने वाले तो बहुत सारे पत्रकार हैं। हक बोलने वाला काम तो रवीश कुमार भी कर रहे हैं। रवीश कुमार को भेजिए आप नोटिस, भेजिए अजीत अंजुम को नोटिस, पता चल जाएगा। लेकिन वही है कि छोटा पत्रकार जो सच्चाई से अपने वक्त पर काम कर रहा है, उन लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं कि तमाम लोग खामोश। नोटिस है जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे 4 तारीख को रात को 10 बजे सौंपा है। ये नोटिस सभी लोग देख लें कि रात को 10 बजे मुझे नोटिस की खबर मिलती है कि नोटिस आकर अपना ले लें, और इसमें 6 लाख रुपए का मुझ पर जुर्माना। पुलिस ये कह सकते हैं कि कानून का राज खत्म हो चुका है। जैसे कि मुझे कुछ देर पहले अपडेट आई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश से जो है वो कानून का राज खत्म हो रहा है। सोचिए, जब देश की न्यायालय कह रही हो कि कानून का राज खत्म हो रहा है, तो मैं तो छोटा सा हम इनकी कोर्ट से करा लेंगे, आज नहीं तो कल जमानत हम इनकी करा लेंगे। लेकिन इनको नोटिस देने वाले पुलिस अधिकारी भी इस बात को अपने जहन में डाल लें कि डिफार्मेशन की तैयारी वो भी रिटर्न पुलिस के ऊपर भी होना है। एक पत्रकार क्या शहर की शांति बिगाड़ सकता है? ये मैं सवाल पुलिस अधिकारी से पूछना चाहता हूं। देश की पुलिस ये ना सोचे कि आप जिस तरीके से आप एक व्यक्ति को कह देते हैं कि इसने 20 से आत्महत्या कर ली, आपकी कस्टडी में एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये ना सोचे कि उत्तर प्रदेश का जो जंगल राज है वो चलता है। प्रदेश पुलिस को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जाएगा और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देना पड़ेगा। कानून के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि माननीय जिनका नाम है कृष्ण कुमार जी, ये भी तैयार रहे, जो उन्होंने नोटिस भेजा है ना, तो ये भी रिटर्न नोटिस के लिए तैयार रहे। क्रॉस FIR होगी और प्लस इनके ऊपर भी डिफार्मेशन का अंजना कश्यप भी है, अमीश देवगन भी है, सुधीर चौधरी भी है, और कुछ शराब पी के घुसने वाले भी हैं। इनको नोटिस क्यों नहीं भेजते? सबसे ज्यादा दंगे और फसाद की जड़ तो ये है। इनके टीवी चैनल पर जूता खुला है, खुलेआम गाली चल रही है, इनको नोटिस क्यों नहीं? यहाँ पे जफर सिद्दीकी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने बुलाई है यहाँ पे? भाई इसलिए मीडिया को बुलाने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले आप तमाम लोगों का धन्यवाद जो आप लोग आए। इसलिए बुलाने की ज़रूरत पड़ी कि आज ऐसा लग रहा है कि सच बोलना और हक बोलने की सज़ा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रकारों को भी दे रही है, साथ में लोगों को दे रही है, लेकिन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। वो निशाना इस तरीके से बनाया जा रहा है। मेरे हाथ में एक नोटिस है जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे 4 तारीख को रात को 10 बजे सौंपा है। ये नोटिस सभी लोग देख लें कि रात को 10 बजे मुझे नोटिस की खबर मिलती है कि नोटिस आकर अपना ले लें, और इसमें 6 लाख रुपए का मुझ पर जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना क्या है उसमें ये बताया गया है कि मैं शांति भंग कर सकता हूँ, ये बता रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। मैंने वहाँ पर जाके बात करी, उनसे पूछा कि मैं किस चीज़ में शांति भंग कर सकता हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई लड़ाई झगड़े का मेरा मुकदमा है? यहाँ तक कि मेरे खिलाफ आज तक 151 का कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई है। उसके बाद मुझे 6 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। और मैं कोई ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। जब मैं कोर्ट पहुँचा हूँ वहाँ पर मुझे कई व्यक्ति ऐसे मिले, लगभग 20-25 व्यक्ति जिनके खिलाफ जो इस तरह के वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और उन लोगों को जो है 6-6 लाख रुपए की नोटिस, किसी को 10 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। मस्जिद के एक इमाम का आज मुझे फोन आया जो नोएडा में रहते हैं, उनको भी 6 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। अब आप सोचिए कि 6 लाख रुपए का नोटिस देने का मतलब यह है कि वो 6 लाख रुपए की जमानती कहां से लाएंगे? जिनके पास नई गाड़ी हो वो उनकी जमानत करा सकता है, या फिर किसी के प्लॉट की जमानत वहां पर लगानी पड़ेगी, या फिर FD से जमानत करानी होगी। आखिर इसमें कसूर क्या है? लेकिन पुलिस से पूछा जा रहा है कि क्या कसूर है हमारा, तो पुलिस ये कह रही है कि आपका कसूर कुछ नहीं है, आप जाकर अपनी जमानत कराइए, आप शांति भंग कर सकते थे, इसलिए पुलिस ने आपको नोटिस भेजा है। क्या लग रहा है, आपने गए जमानत करवाने? आप गए थे? मैं पिछले 3 दिन से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। आज भी कोर्ट गया था मैं, लेकिन वहाँ पर जमानत नहीं हो पा रही। कल कुछ लोग हमारे साथ वहाँ पर पहुँचे, उनकी गाड़ी की वैल्यू कम बता दी। मतलब कुल मिला के यह कि परेशान इतना करना है कि जो लोग बोलते हैं, जो लोग सवाल पूछते हैं, जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों की आवाज़ दबा दी जाए। ये सीधा सीधा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह सकते हैं कि कानून का राज खत्म हो चुका है। जैसे कि मुझे कुछ देर पहले अपडेट आई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश से जो है वो कानून का राज खत्म हो रहा है। सोचिए, जब देश की न्यायालय कह रही हो कि कानून का राज खत्म हो रहा है, तो मैं तो छोटा सा पत्रकार हूं, मेरी क्या हैसियत है? मैं बिल्कुल सही, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून का राज अगर उत्तर प्रदेश में होता तो किसी पत्रकार को बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना इन्वेस्टिगेशन के उसको 6 लाख रुपए का नोटिस दिया जाता, ये नामुमकिन था। लेकिन जब पर आप गए पुलिस से पूछे कि क्यों नोटिस हमको दिया गया? उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है। मैंने उनसे पूछा ऊपर का आदेश किसका है? मुख्यमंत्री का है या किसी आला अधिकारी का, DIG DIG का है, या फिर ऊपर से आसमान का कोई आदेश है? उन्होंने कहा जी ऊपर का आदेश है, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो वक्फ बिल को लेकर आपने कुछ विरोध दर्ज कराया था या पहले कोई आपका केस हो? मेरा कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आज तक कोई पुलिस के पास मेरी कोई FIR नहीं है। वक्फ बोर्ड को भी लेकर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 3 तारीख को जब वक्फ बिल पास हुआ है उसके बाद ही तमाम लोगों को नोटिस आया है। आपने शायद सुना, उज़मा परवीन है एक लखनऊ से जो CNRC को लीड कर रही थी, उनको 10 लाख रुपए का नोटिस मिला है। मनोहर राणा जो शायर रहे हैं बहुत बड़े, उनकी बेटी सुमैया राणा है, उनको 10 लाख रुपए का नोटिस दिया है। और उत्तर प्रदेश में एक नोटिस का मतलब होता है 2 नोटिस।
यानी कि 10 लाख का अगर वो जुर्माने का नोटिस दिया गया तो 20 लाख रुपए का जो है जमानती वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। मुझे 3 लाख का नोटिस दिया गया, मुझे 6 लाख रुपए की जमानती लगाने पड़ेंगे। सवाल ये है कि आज के वक्त में जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग 6 लाख रुपए का नोटिस किस तरीके से भर पाएंगे, मुझे मेरे समझ से बाहर है। पुलिस क्या बोल रही है? योगी आदित्यनाथ खुद ही है आप लोगों को नोटिस भिजवाए हैं क्या? पुलिस का ये कहना है कि ऊपर से आदेश है। अब ऊपर के आदेश में चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे उनके आला अधिकारी हों, लेकिन मैंने इसके लिए मन बना लिया है। कल मैं पहले वहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगरी कोर्ट है उसमें पहले मैं जाकर कल कमिश्नर से मिल रहा हूँ, उसके बाद मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊँगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा इस वजह से कि मैं पत्रकारों में इन तमाम जगह जा सकता हूँ आसानी से। लेकिन बहुत सारी फैमिली के लोग ऐसे हैं जो मुझे उस दिन कोर्ट में मिले जो कबाड़े का काम करते हैं सड़क के किनारे। कबाड़े का काम करने वाला आदमी कहाँ से 6 लाख रुपए का नोटिस भरेगा? उनसे मैंने पूछा आपका क्या कसूर है, आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप किस तरह कोई प्रदर्शन करते हैं? उन्होंने कहा भाई साहब हम तो अपनी दुकान पे कबाड़ी तोल रहे थे और हमारे पास पुलिस वाला है, हमसे हमारा और हमारे बाप का नाम पूछा, उसके बाद अगले दिन ही नोटिस भेज दिया। अब आप सोचिए कि उन फैमिली की लड़ाई कौन लड़ेगा? एक पत्रकार होने के नाते मैं तो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूँ, उन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा जो लोग कबाड़े का काम करते हैं? क्या वजह लग रही है? मुस्लिम होने की वजह से? बिल्कुल, मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। जो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ के अब्दुल की चूड़ी टाइट की जा रही है, वो अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर पत्रकारों को निशान बनाना है तो हक बोलने वाले तो बहुत सारे पत्रकार हैं। हक बोलने वाला काम तो रवीश कुमार भी कर रहे हैं। रवीश कुमार को भेजिए आप नोटिस, भेजिए अजीत अंजुम को नोटिस, पता चल जाएगा आपको आपकी औकात का। लेकिन वही है कि छोटा पत्रकार जो सच्चाई से अपने वक्त पर काम कर रहा है, उन लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं कि तमाम लोग खामोश बैठ जाए। मुस्लिम पत्रकारों को जानबूझ के भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित शर्मा जी भी हैं यहाँ पे। मोहित जी क्या आप नोटिस भी लिए, आप वकील भी हैं? देखिए अभी ये जो हमारे जो साथी हैं जो पत्रकार हैं जफर भाई, इनको नोटिस थमाया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जमानत तो खैर हम इनकी कोर्ट से करा लेंगे, आज नहीं तो कल जमानत हम इनकी करा लेंगे, लेकिन इनको नोटिस देने वाले पुलिस अधिकारी भी इस बात को अपने जहन में डाल लें कि डिफार्मेशन की तैयारी वो भी रखें। मुकदमा रिटर्न पुलिस के ऊपर भी होना है। एक पत्रकार क्या शहर की शांति बिगाड़ सकता है? ये मैं सवाल पुलिस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, जो शहर की शांति बिगाड़ रहे हैं, जो मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, जो लोग एक जाति एक धर्म एक विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई नोटिस नहीं भेजे। और दूसरी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये ना सोचे कि आप जिस तरीके से आप एक व्यक्ति को कह देते हैं कि इसने टोंटी से आत्महत्या कर ली, आपकी कस्टडी में एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये ना सोचे कि उत्तर प्रदेश का जो जंगल राज है वो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जाएगा और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देना पड़ेगा। इस देश का कानून के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि माननीय जिनका नाम है कृष्ण कुमार जी, ये भी तैयार रहे, जो उन्होंने नोटिस भेजा है ना, तो ये भी रिटर्न नोटिस के लिए तैयार रहे। क्रॉस एफआईआर होगी और प्लस इनके ऊपर भी डिफार्मेशन का हम मुकदमा करेंगे। जिस दिन हम बरी होंगे तो इनके ऊपर भी डिफार्मेशन करेंगे और हम देखेंगे कि शासन और प्रशासन कौन इनका साथ देता है। मोहित शर्मा खुद एडवोकेट है, कहा जा रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, वक्फ बिल पास हुआ है, इस वजह से सब लोगों को नोटिस भेजा अरे गया है। तो भैया अब अनहोनी ना हो जाए तो पत्रकार तो ये अंजना ओम कश्यप भी है, अमीश देवगन भी है, सुधीर चौधरी भी है और कुछ शराब पी के घुसने वाले भी हैं। इनको नोटिस क्यों नहीं भेजते? इनको नोटिस क्यों नहीं भेजते? सबसे ज्यादा दंगे और फसाद की जड़ तो ये है, इनके टीवी चैनल पर जूता खुला है, खुलेआम गाली चल रही है, इनको नोटिस क्यों नहीं आते हैं? आप मुझे बताइए, इनके टीवी चैनल पर बैठकर एक आदमी गाली गलौज कर रहा है, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब एक पत्रकार जो छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है उसके ऊपर आप नोटिस दे देंगे, उसको आप 3 लाख का नोटिस थमा देंगे। भैया मुझे आप ये तो बता दीजिए 3 लाख का नोटिस किस लिए आया इस पत्रकार को? मुझे ये तो बता दीजिए जिस व्यक्ति के खिलाफ एक 751 का मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कभी पुलिस के द्वारा कोई भी किसी भी तरीके के पुलिस के काम में कोई खलल डालने का, कोई भी कानूनन अपराध करने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, आपने उस व्यक्ति को 3 लाख का नोटिस थमा दिया कि ये शहर की शांति भंग कर सकता है। कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। जिस व्यक्ति की उम्र 27 साल की उम्र में कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कभी पुलिस के काम में कोई दखल नहीं दी, 14 से लेकर 25 तक मोदी की सरकार है, तब तो कोई उसने शांति नहीं बिगाड़ी, अब अचानक शांति बिगाड़ देगा। असल में कोई शांति नहीं बिगाड़ सकता। इस नोटिस के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे 3600 नोटिस मैंने देखे हैं और ऐसे बहुत नोटिस हमें भी आए थे जब हम सरकार के खिलाफ शुरुआत में बोलना शुरू किया था। जब सरकार को दिखा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नोटिसों से सिर्फ कोर्ट की तारीखें चलती रहती हैं, कोर्ट का समय जाहिर होता है और कुछ नहीं होता। बहरहाल हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें पूरा यकीन है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पे, इस देश की अदालत को और हमारे भाई जो जफर हैं, हम इनको इस लड़ाई में पूर्णतः विजय दिलाएंगे। क्या वजह लग रहा है मोहित शर्मा, क्यों जफर सिद्दीकी के ऊपर नोटिस भेजा गया? भाई इनके जैसे कई और लोगों पे भेजा गया, सिर्फ उन्हीं लोगों पे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके खिलाफ। जो लोग सरकार की गुलामी कर रहे हैं, जो लोग या तो ये जफर भाई सरकार के पक्ष में दिखाना शुरू कर दें, मोदी और योगी के पक्ष में दिखाना शुरू कर दें, कहने का मतलब गोदी मीडिया की पत्रकारिता शुरू कर दें, तो इस नोटिस की वैल्यू फिर कोई नहीं होगी, जीरो हो जाएगी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन
लेकिन अगर ये सरकार की खिलाफत कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता का मतलब यह है कि अगर किसी के साथ कहीं भी गलत हो रहा है, कोई सरकार नेताओं के ऊपर जुल्म कर रही है, उनके साथ गलत कर रही है, जाब्ती कर रही है, तो उसका विरोध करे पत्रकार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन आज उस पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं परसों हल्दीराम में देख रहा था, तो हल्दीराम के अंदर छोले भटूरे के उनके उस पे प्रचार पे वो दिखा जा रहा था कि एनडीटीवी के चैनल को देखें। तो आप ये सोच लीजिए कि सच्चे निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार को एनडीटीवी से निकालने के बाद एनडीटीवी की ये स्थिति हो गई कि हल्दीराम के छोले भटूरे के साथ अब एनडीटीवी चैनल भी देखें। तो मैं यही बता रहा हूं कि ये शुक्र है कि इस देश के अंदर जफर भाई जैसे पत्रकार जीवित हैं, जो सच्चाई की आवाज को जीवित रखते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जफर भाई को सपोर्ट करें, सहयोग करें और इनकी इस लड़ाई में इनका साथ दें। शुक्रिया। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पुलिस को आदेश हुआ है। आज मुख्यमंत्री वो दिन भूल गए बाबा जी, समझ रहे हैं? जिस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं थे वो ऐसे टसुए भा रहे थे, टेसुआ भा रहे थे, रोए जा रहे थे, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। आज आप भी तो वही कर रहे हैं। आपकी सरकारें लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने कोई कमी छोड़ी है? तो एक बात आप मुझे बताइए, जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, और आपके ऊपर तो कानून, आपका तो बैकग्राउंड भी है, आपराधिक बैकग्राउंड, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर आप अपने टाइम पे कैसे कहते थे कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हुए? बहरहाल शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।